हो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार है ना? क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपस में ऐसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कुछ गतिविधि करते हैं। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है आपका पाठ समूह एवं बंटवारा। जी हाँ, आपने बहुत बार समूह में कुछ ना कुछ कार्य किया होगा या फिर कुछ चीजों का बंटवारा भी किया होगा, जिस पर कभी-कभी आपकी लड़ाई भी हो जाती होगी। पर कोई बात नहीं, आज हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज हम मिलजुल कर इनके बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सड़क पर वाहनों को देखा है? मैंने भी देखा है। क्या कुछ खास समझ में आता है उनके बारे में? क्या आप उन्हें किन्हीं समूह में रख सकते हैं? चलिए आज देखते हैं, मेरे दो मित्र यहाँ पर आए हैं जो ऐसे ही सड़क को देखकर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सड़क पर चलने के लिए हमारे पास कुछ नियम हैं। क्या आपको पता था? अरे वाह! आपको तो सब कुछ पता है। तो चलिए एक बार जो बहुत ही ज़रूरी नियम है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और वो ज़रूरी क्यों है, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है लाल बत्ती। जब लाल बत्ती लाल हो, आप तभी सड़क क्रॉस करना, उसको पार करना, वरना एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हों तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी है कि हम अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से लगाकर उसको कसकर तब बैठें, ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम सुरक्षित रहें। इसी तरह से साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर जब भी हम सवार हों तो बिना हेलमेट के सवारी नहीं करनी चाहिए। इससे भी हमारी सुरक्षा होती है। और सड़क पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सड़क तो गाड़ियों के लिए है ना। तो हमारे लिए भला क्या हुआ? हमारे लिए हुआ फुटपाथ। तो बच्चों, हमेशा ही फुटपाथ पर चलें। और अगर आपको सड़क पार करनी है तो उसके लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और आप बड़ी ही आसानी से सड़क को पार कर लेंगे। तो हमें बत्ती को देखना है और सड़क पार कर लेनी है। खुद को भी सुरक्षित रखना है और अपने आसपास वालों को भी। ये दोनों तो इस तस्वीर को देखकर कुछ गिनने की कोशिश कर रहे थे। ये पहिए गिन रहे थे। क्या आपने कभी पहिए गिने हैं? अगर नहीं गिने तो जरा एक बार इस तस्वीर को देखिए और गिनने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे मित्र कर रहे थे। चलिए पहले हम बात करते हैं साइकिल के बारे में। हमारे पास यहाँ कुल 4 साइकिलें हैं और प्रत्येक साइकिल के 2 पहिए हैं। तो कुल मिलाकर पहिए हुए 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, यानी के 8। हम 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बार को गुणा भी लिखा जाता है? 4 गुणा 2 बराबर 8। अच्छा, चलिए तो अब बात करते हैं ऑटो की। ऑटो की कुल संख्या कितनी थी? बिल्कुल सही, 2। और प्रत्येक ऑटो में कितने पहिए हैं? 3। और हमारे पास कुल पहिए कितने हुए फिर? 3 जमा 3 बराबर 6। तो हम इस बात को किसी भी तरह कह सकते हैं। और अभी हमने जाना था ना, बार को हम गुना भी कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6। चलिए अब हम कारों के साथ प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद ही करना है। तैयार हैं? चलिए तो लिखिए कारों की कुल संख्या कितनी है इस दृश्य में। अब लिखिए कि प्रत्येक कार में पहियों की संख्या क्या है। अब आप लिखिए कुल पहिए। आपको जितनी पहियों की संख्या है, उनको जितनी कारें हैं उतनी बार ही लिखना है। तो अब बताइए कि आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं। तो मुझे अब बताइए कि क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 7 बार 4 बराबर 28। बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसने कहा कि बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा इस तस्वीर में तितलियों की संख्या को गिनिए तो सही। अब इन तितलियों के पंखों को गिनिए। प्रत्येक तितली में
पंखों की संख्या क्या है? तितलियों के पंखों की कुल संख्या क्या हुई? हर एक तितली के पंखों को हम अलग-अलग लिखेंगे और उन्हें जोड़ देंगे। चलिए ये बता दीजिए कि 3 बार 2 होता है कितना? बहुत अच्छे। चलिए अब इसको आप भरते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये रिक्त स्थान भरिए, लेकिन साथ ही मुझे बताइए कि आपने तितलियां तो देखी हैं अपने आसपास, लेकिन क्या कभी आपने ऑक्टोपस देखे हैं? उनके लिए तो आपको समुद्र में जाना पड़ेगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है। जरा देखिए तो अपनी स्क्रीन पर कि आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही प्यारे प्यारे से ऑक्टोपस, है ना? चलिए, तो इनके साथ भी हम थोड़ा समूह बनाने का काम करते हैं। तो ऑक्टोपस की संख्या गिनिए कितनी है तस्वीर में? प्रत्येक ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या जरा गिनिए। थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत अच्छे। तो कुल भुजाओं की संख्या क्या हुई भला? जी, बहुत बढ़िया। आपने उनकी भुजाओं की संख्या को कितनी बार जोड़ा? जितने हमारे पास ऑक्टोपस है, यानी कि 2 बार। बहुत अच्छे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं 2 बार 8 होते हैं कितने? बताइए। अब तो आपको सब कुछ आता है। बिल्कुल सही। तो चलिए यहाँ पर भी दिए गए रिक्त स्थानों को आप खुद ही भरिए। क्या आपने सैनिक देखे हैं? तो आपके सामने अब सैनिकों की तस्वीरें हैं और ये सैनिक पंक्तियों में खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कुल पंक्तियां कितनी हैं? चलिए इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कुल पंक्तियां हैं 4। गिनिए जरा। और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या है? चलिए जल्दी जल्दी गिनिए। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी गिन लिया। तो अब जानते हैं कि हमारे पास कुल सैनिकों की संख्या क्या है। आपको इन सैनिकों की संख्या को कितनी बार लिखना है? एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी। तो अब कुल हमारे पास कितने हुए? सबको जमा कर दीजिए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 4 बार 10 होते हैं कितने? 40। बहुत अच्छे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा इन्हें सबको समूहों में बांटकर, उनके खास करके ऑक्टोपस के पैर गिनकर, भुजाएं गिनकर या सैनिकों की संख्या गिनकर, और तितलियों के पंख गिनकर तो और भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप समूह बनाते रहिए, पहाड़े बनाते रहिए और अच्छे से मस्ती कीजिए।